हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम तरीके से यूज़ कर सकें। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले फ्यूचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको आई मैनेजर बोलकर जो एप्लीकेशन मिलता है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे हम आई मैनेजर को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है यूटिलिटी टूल्स। आपको इस टूल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फोन कूलिंग। अगर आपका स्मार्टफोन गर्म होता है, हीट होता है और हेवी टास्क करने के बाद, तो आप यहाँ पर कूल डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाता है। दूसरे फीचर की जब हम बात करते हैं, इसके लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सेकंड नंबर पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। यहाँ पे म्यूजिक के लिए और आप यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए एम्बिएंट लाइट को रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे, क्या प्रोसेस है इसका, ये बताता हूँ। सबसे पहले म्यूजिक ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। यहाँ पे डिस्प्ले ड्यूरेशन है, आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने कर लिया। और म्यूजिक ऐप्स, मतलब कौन सी एप्लीकेशंस में म्यूजिक प्ले करने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, वो आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक ऐप्स को। उसके बाद म्यूजिक लाइट इफेक्ट, मतलब म्यूजिक प्ले करने के बाद वो लाइट इफेक्ट कैसा लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे देख लीजिए साइड में जो एम्बिएंट लाइट लगता है म्यूजिक प्ले करने के बाद, ये काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। इससे आपका स्मार्टफोन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए। इसके बाद इनकमिंग कॉल्स, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल्स आने के बाद भी एम्बिएंट लाइट लगता है, और इसके लिए आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं एम्बिएंट लाइट कॉल्स के लिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। यहाँ पर साइड में जो दिख रहा है ना, कॉल आने के बाद इस तरह से वो एम्बिएंट लाइट लगता है। इससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है। बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस, इसको ऑन कर लेना। और नोटिफिकेशंस ऐप्स, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट, कुछ इस तरह से ऑन कर लेना उन एप्लीकेशंस को। अब वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से वो एम्बिएंट लाइट लगता है। इसके लिए आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। आप इसके लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेट कर लेना, जो कलर का आपको एम्बिएंट लाइट अच्छा लगता है नोटिफिकेशन के लिए। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे तीसरे फीचर की बात करते हैं। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाता है। इसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है। सेटिंग में आके आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऐप पिनिंग में ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। आपने ऑन कर लिया। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको इस एप्लीकेशन को पिन करके बताता हूँ। ओपन करेंगे, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, पिन पर क्लिक करेंगे और गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पिन हो जाता है एप्लीकेशन। अब ये एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते। इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। उसको अनलॉक करके बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। ये काफ़ी तगड़ा फीचर है। चौथे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को सबसे पहले ऑन कर लेंगे। आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं। आपने गलती से क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं। आप बाद में आकर देख भी सकते हैं, 24 घंटे तक रहते हैं। इसके बाद कमाल की चीज़ एक और ये है कि व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पे दिखता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इससे आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा भी कर सकते हैं। ये कूलर है दोस्तों, स्मार्टफोन कूलर। आप गेमिंग वगैरह करते हैं या हेवी टास्क वगैरह करते हैं, स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप है ना दोस्तों, इस तरह से स्मार्टफोन की तरफ इस तरह से इसको हम लगा लेना है और यहाँ पर बटन, इसको पावर बैंक या आप चार्जर एडेप्टर से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को हीट नहीं होने देगा। इसको आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसको परचेस भी कर सकते हैं। और इसी स्मार्टफोन के काफ़ी अच्छे स्किन भी हैं, बैक स्किन जो स्मार्टफोन का डिज़ाइन चेंज करते हैं, और बैक कवर्स भी हैं इसी स्मार्टफोन के। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके उन सारी चीज़ों को आप परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। पांचवें फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद इसी नोटिफिकेशंस में आना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन लॉक करना है। ये बाय डिफॉल्ट तो शो रहता है। ये क्या है, मतलब लॉक करके रखते हैं स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशंस मैसेजेस कुछ भी आपको आते हैं
तो लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखते हैं। वो आप कहीं भी स्मार्टफोन को लॉक करके रखें तो OTP लॉक स्क्रीन से लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसलिए यहाँ पे हम करेंगे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में आके यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, डिटेल्स वगैरह पूरा नीट क्लीन बताता है। लॉक स्क्रीन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सेफ्टी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर आना है। चलिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। AOD स्टाइल पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा रखना चाहिए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर सेट करने के लिए उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा, ये डाउनलोड करके इसको अप्लाई करूँगा। जैसे मैं लॉक करता हूँ फ़ोन को तो इस तरह से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है। इससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है। सातवें फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। आंखों को सेफ रखने के लिए और बैटरी बैकअप ज़्यादा दे इसके लिए दो फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाती हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं दोस्तों। उसलिए यहाँ पे आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में नहीं जाएंगे तो टाइम आपको नींद आती है। उसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना, यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके सनसेट टू सनराइज पर उसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद डार्क थीम को ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाता है। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। आंटी फीचर के लिए सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको बैटरी में आना है। यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आना है। यहाँ पे मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर जो 100% बता रहा है, ये जितना कम होता रहेगा बैटरी आपकी ख़राब हो रही है ऐसा माना जाएगा। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी उतनी हेल्दी है ऐसा माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप फास्ट चार्जिंग को आप ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन जो है वो फास्ट चार्ज होता है। 9 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। आप वीडियो कॉल करते वक्त सामने वाले को आपका फेस खूबसूरत दिखता है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट और 10वीं फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है। चलिए डायनामिक आइलैंड आपको सर्च करना है। डायनामिक आइलैंड आप सर्च करेंगे तो ये आएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशन देना। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो आप आएंगे इस स्टेप में नोटिफिकेशन में आना है। ऐप्स में आके ये ऑल को सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे इसको ऑल कर लेना। बैक आएंगे पोजीशन में हम आएंगे। आने के बाद साइज हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे जो डायनामिक आइलैंड है उसके साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं जितने साइज का आपको डायनामिक आइलैंड चाहिए। आपने कर लिया। अब आपको नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है, काफ़ी कमाल का होता है। वैसे ये थे दोस्तों इसी Vivo T3 Pro के आपको मैंने बता दिया टॉप 10 फीचर्स। आप इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 100 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक है। काफ़ी कमाल के 100 से ज़्यादा ट्रिक्स हैं उस वीडियो में।